सुबाहु नाम का एक व्यक्ति श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसके जीवन में कई समस्याएं थीं, जिनकी वजह से वो बहुत चिंतित रहता था। किंतु इतनी समस्याओं से घिरा होने पर भी श्री कृष्ण के प्रति उसकी आस्था कभी कम न हुई। इससे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती लोक पर सुबाहु को दर्शन देने आए। अपने आराध्य को देखते ही सुबाहु फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरे कष्टों को दूर करने के लिए जरूर आएंगे। अब मेरे कष्टों का निवारण करें। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, जो कष्ट तुम्हारे जीवन में हैं, वो तुम्हारे पिछले जन्म के कुकर्मों के कारण हैं, जो तुम्हें प्रारब्धवश इस जन्म में भोगने ही होंगे। ये सुनकर सुबाहु भगवान से रुष्ट हो गया और बोला, नहीं प्रभु, आपको कुछ भी कर मेरे कष्ट हरने ही होंगे। मेरी इतनी वर्षों की भक्ति का फल आपको देना ही होगा। ये सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे दुख पूर्णतः हर तो नहीं सकता, पर इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने दुख अपने गांव के किसी भी व्यक्ति के साथ अदला बदली कर लो, अर्थात उसके कष्ट तुम ले लो और अपने कष्ट उसे दे दो। ये सुनकर सुबाहु प्रसन्न हो गया और खुशी खुशी अपने गांव के हर व्यक्ति से मिला। किंतु उसने पाया कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सुखी है ही नहीं, और यही नहीं, उन सभी का दुख उससे कई गुना बड़ा है। थका हारा सुबाहु घर लौटा। वहां उसने श्री कृष्ण को अपना इंतजार करते हुए पाया। सुबाहु उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे इस जीवन का सार समझ में आ गया है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ दुख या समस्या तो रहती ही है। यह उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो उन्हें भोगना ही है। श्री कृष्ण ने प्रेम से सुबाहु को गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे कष्ट पूर्णतः हर तो नहीं सकता भक्त, किंतु मैं तुम्हें इतना साहस और बल देता हूँ कि तुम अपने कष्टों का मुकाबला आसानी से कर सको। तो मित्रों, जीवन में कष्ट तो प्रारब्धवश हमें सहने ही हैं। ईश्वर से बस इतनी प्रार्थना कीजिए कि वो कष्टों से लड़ने की और उनसे उभरने की शक्ति आपको प्रदान करें। फिर देखिए चमत्कार, कैसे आपका जीवन आसान होता चला जाता है।